नमस्कार। इस समय हम लोग ऑल ऑल इंडिया अंत्योदय एजुकेशनल सोसाइटी के जो जमीन है वहां पर खड़े हुए हैं। आइए हम आपको दिखा देते हैं। थोड़ा समय पहले हमने आपको दिखाया था कि पहले गेट सामने था। मैं दिखा देती हूँ आपको। सामने जो आधा अधूरा गेट आपको दिखाई दे रहा है वो गेट ऑल इंडिया अंत्योदय एजुकेशनल सोसाइटी का था, लेकिन अब वहां से ये गेट सरका करके इधर ये देख सकते हैं। ये पिलर मैं आपको दिखा दूं। पहले ये जो पिलर हैं ये बनाए जा रहे थे, लेकिन इन पर जब समाज ने ऑब्जेक्शन उठाया तो ये पिलर यहीं के यहीं रोक दिए गए थे। अब जब उन्होंने देखा कि अगर हम लोग पिलर चिनाई करके बनाते हैं तो उसमें समय लगेगा, तो उन लोगों ने ये देख सकते हैं लोहे के बने बनाए पिलर जो है, ये देख सकते हैं। मैं आपको दिखा दूं कैमरे की नजर से। लोहे के बने बनाए पिलर जो है यहाँ पर दोनों ओर लगा दिए हैं और बस गेट बनवाएंगे और इसमें लगा दिया जाएगा और यहाँ पर बैनर लगा दिया जाएगा। शायद ही अब मेरे को तो लगता है कि ऑल इंडिया अंत्योदय एजुकेशन सोसाइटी का बैनर यहाँ पर लगे, क्योंकि चंद जो गिद्ध हैं, जो भू माफिया हैं, उनकी नजर इस जमीन पर काफी लंबे समय से है और वो लोग इस जमीन को बेच करके मोटा मुनाफा कमाने की फिराक में है। तो आइए, समाज के भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। कृष्ण जी जो लगातार इस मुद्दे को उठाए हुए वो हमारे साथ है। कृष्ण जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले पिलर यहाँ पर लग रहे थे तो उस समय हम लोग भी आए थे, आप भी आए थे, तो अब फिर पिलर लगा दिए गए हैं। तो इनकी दूसरी साजिश रची गई है कि भाई इन्होंने यहाँ तक कोई आदमी आवेगा नहीं कि उस गेट मार कर रखेंगे। अच्छा। अंदर नहीं कोई बढ़ेगा, ये साजिश है इसकी। पहले गेट लगावे तो रोक दिया था। इसके अंदर हमने सबसे ज्यादा रोल राजेश रल्लन है जो उसका लगता है। अच्छा। हमने पीछे भी उसने मेरे को कहा था कि मैं चेयरमैन हूँ यहाँ का। अच्छा, राजेश रल्लन चेयरमैन है इसका? चेयरमैन बतावे तक भी मैं चेयरमैन बन गया इसका। अच्छा। फिर उसने एक दिन के बाद कहा कि मेरा कोई रोल नहीं। भी रोल क्यों नहीं है तेरा? अतः एक दिन जी पिछली बार आप यहाँ बाइट ली थी, जो यहाँ बैठा था उसने भी कहा था कि ये पंजाबी ने दी मारते जमीन पंजाबी का है। वो तो पंजाबी तो इसमें राजेश रल्लन नहीं है। इसके कौन कौन शामिल है इस जमीनी मतलब? संजय भाटिया का लड़का और संजय भाटिया भी शामिल है, जो अपने खुद संजय भाटिया सांसद है जो। अच्छा, ये भी शामिल है। एक बड़ा चेहरा आप सामने ला रहे हैं। बड़ा चेहरा सामने है, जो उसने गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए। पिलर क्यों लगे? उसकी शाह पे लगे। राज्यसभा सांसद बने उसके बाद क्यों पिलर लगे? पहले क्यों नहीं लगे? अभी तो लगे हैं ये, क्यों लगाए गए? उसकी शाह पर लगते हैं। इनकी क्या हो औकात सकता है वो यहाँ पर पिलर लगवा के, गेट लगवा के संस्था की जमीन में कुछ स्कूल कॉलेज कुछ बनाना चाह रहा हूँ। वो गरीब समाज को इकट्ठा करके क्यों नहीं लाता? गरीब समाज को इकट्ठा करके लाओ कि भाई हम तुम्हारी संस्था बनाने लग रहे। अकेला क्यों? ये गड़ा है किसी ने बेरा भी न लग गए, न्यू क्यों करवा रहे हो? ये संस्था बनाया तो गरीबों की, उसके लिए बिल्डिंग क्यों नहीं बनाता? गवर्नमेंट से अप्रूवल क्यों नहीं लेता? अगर भाई ITI की एरिया को वो बनाने नक्शा क्यों नहीं बनवाया जाता? मिले हो इससे? सांसद बनने के बाद कभी मिले हो इससे? हाँ, सांसद बनने के बाद मिले थे हम इसको। अच्छा। इन्होंने ये तो कहा था कि ये तो उसकी चौधरी चांदराम की जमीन है। चांदराम की जमीन थोड़ी है ये तो। अच्छा। ये गरीब समाज की जमीन, ऑल इंडिया अंत्योदय एजुकेशन शिक्षा समिति की आप जमीन है। इतने दावे से कैसे कहते हो हर बार की ऑल इंडिया अंत्योदय एजुकेशनल सोसाइटी? इसकी तो फर्द निकलवा कर देख लो। अच्छा। जमीन फर्द बता देगी, ऑन रिकॉर्ड है ये तो। मैं नहीं कह रहा, रिकॉर्ड बता रहा है ये तो। अच्छा। ऑल इंडिया अंत्योदय एजुकेशन शिक्षा समिति की जमीन है। अच्छा। उसने किया, उसमें रिकॉर्ड है सारा, आज भी रिकॉर्ड है मौजूदा। अब नई जमीन फर्द निकलवा लो, जब भी उसमें वही नाम है। अच्छा, आपने रिकॉर्ड निकलवाया? रिकॉर्ड निकलवा रखे हमने इसका अच्छा। सारा। ये संस्था व्यक्तिगत भी तो हो सकती है। व्यक्तिगत तो है ही नहीं है। व्यक्तिगत का क्या मतलब है? ऑल इंडिया अंत्योदय एजुकेशन सोसाइटी, व्यक्तिगत का क्या मतलब? हर गरीब समाज के बच्चे पढ़ा कर दे इसमें। अच्छा, मतलब आपने देखा इसमें बच्चों को पढ़ते हुए? पढ़ दे के मैंने पढ़ाया भी है यहाँ। अच्छा, देखा ITI में आपने भी पढ़ाया भी है? इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रक्टर है हमें। बांध का इस पर था, इलेक्ट्रिशियन इंस्ट्रक्टर था यहाँ पर। अच्छा। एक ये इसका राजा खेड़ी के पास गांव है, उसका था वेल्डर इंस्ट्रक्टर। यहाँ काफी थे यहाँ। कौन कहता कि भाई यहाँ संस्था नहीं थी? आप इसीलिए दावे से कहते हैं क्योंकि दावे से आप कहते इस हैं। संस्था में पढ़ा चुके हैं। हाँ बिल्कुल। ये तो भू माफिया ने कह दिया बेच दी, इनके बाप की जमीन थोड़ी है यार। तो दे क्या सबूत लगता है तो आपको करो अभी बेचने? आज तक भी इतनी बार हमने एप्लीकेशन लगा ली, कोई सबूत तो पेश करो। यहाँ अपना हमारा कुछ है यहाँ? एक अतुल मलिक आज है, मैं एडवाइजर हूँ यहाँ का, तो सबूत तो कर कहाँ का एडवाइजर है? कैसे बनाया, तो किसने बनाया, वो तो सबूत दे। देव तो कड़ी सबूत है क्या? आज तक थाने में SP का DC का कोई सबूत नहीं देता।
तो फिर एसपीडीसी के पास कोई सबूत नहीं देता है, तो फिर आपने कभी कार्रवाई करने के लिए नहीं कहा? कार्रवाई करते करवा रहे, कार्रवाई कोई करे जीवे तो। क्या कहते हैं प्रशासनिक अधिकारी? प्रशासन हाँ भी कर रहे हैं, डीएसपी ने जांच करी थी यहाँ। अच्छा, डीएसपी ने भी ये कहा था कि भाई है, कौन से डीएसपी ने? डीएसपी मैं नाम तो जानता नहीं, उस पीछे एप्लीकेशन लगी थी, वो एप्लीकेशन आई थी है? सतीश वत्स तो नहीं? हाँ शायद वही हो। अच्छा वो आया था, उसने देखी थी, जांच भी करी थी यहाँ की। अच्छा, पीछे जांच में बीडीपीओ भी आया था, पीछे बहुत जांच हो ली यहाँ। एक बार नहीं, हम सीएम पीएम से सबसे मिल लिए, अच्छा। आज तक कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि गरीब समाज है, इस करके सुनवाई नहीं क्यों होती। सुनवाई नहीं होती, क्यों नहीं? क्योंकि ये बड़े बड़े शामिल है इसमें, इस करके नहीं सुनवाई होती हमारी। अच्छा, तो बड़े बड़े क्या करेंगे इस जमीन का? बेच का कॉलोनी काट देंगे, बेचेंगे, इसका वो करेंगे, दुरुपयोग कर रहे हैं, और क्या करेंगे। बड़े दावे से कह रहे हो आप? बड़े दावे तो कर रहे हैं, फसल बुरी है जी, दावे तो नहीं कर रहे हमें, इसको कहाँ जा रही है यार, ये फसल दावे तो तुम ये कह रहे हैं फसल बुरी है, इसका मुआवजा ये कहाँ जा रहा है। अच्छा, एक बार चले अंदर हाँ, की ओर चलो देख देख लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कृष्ण कुमार हमारे साथ हैं, और इन्होंने आईटीआई जब यहाँ पर हुआ करती थी उसमें एज ए टीचर ये लोग बच्चों को पढ़ाया भी करते थे। बड़े दावे से इन्होंने कहा ही नहीं अपितु यहाँ पर एज ए टीचर ये काम भी करते रहे, बच्चों को पढ़ाते भी रहे। और इनका कहना है कि यहाँ पर आईटीआई ऑल इंडिया अंत्योदय एजुकेशनल सोसाइटी की ये जमीन है, जबकि ये अब जो राज्यसभा सांसद हैं पानीपत से संजय भाटिया, उनका नाम बड़े खुलेआम ले रहे हैं। इनका कहना है कि उनसे जब वो सांसद से उनसे बातचीत की गई थी तो उनका कहना था कि ये जमीन चौधरी चांदराम की है, लेकिन जबकि ये जमीन चौधरी चांदराम की नहीं अपितु ऑल इंडिया अंत्योदय एजुकेशनल सोसाइटी की है। ये देख सकते हैं, ये तमाम जमीन में यहाँ पर कहीं तो घास फूस उगाया जाता है, कहीं फसल उगाई जाती है, कहीं बरसीम उगाई जाती है, और यहाँ पर कुछ लोग खेती करके इसका मुनाफा भी कमा रहे हैं। लेकिन संस्था के नाम पर यहाँ पर बिल्कुल जीरो कर दिया गया, संस्था बिल्कुल यहाँ से नादार्द कर दी गई है। और इसी बात को लेकर के कृष्ण कुमार और तमाम समाज को यहाँ पर परेशानी आ रही है, क्योंकि समाज के उत्थान के लिए ये जो चीजें थी, ये जो सोसाइटी थी वो बनाई गई थी। और ये देख सकते हैं, हम अब आए हैं यहाँ पर, ये देखिए बोर्ड भी बनाया जा रहा है, नया बोर्ड तैयार किया जा रहा है यहाँ पर। ये देख सकते हैं बोर्ड को सेट किया गया है, अभी इसके ऊपर लिखना बाकी, अब देखेंगे ये कि लिखा क्या जाएगा यहाँ पर। दूसरी ओर देख सकते हैं यहाँ पर जो है बैडमिंटन का मैदान जो है वो भी बना दिया गया है, और धीरे धीरे यहाँ पर जो है गेट लगा करके इस रास्ते को ब्लॉक किया जा रहा है, ताकि बाहर के लोग अंदर ना आने पाए। और इनके अंदर क्या कुछ कारगुजारी होगी, क्योंकि गेट लगने के बाद अगर धीरे धीरे चार दीवारी हो जाती है, अंदर क्या कुछ हो रहा है, प्लॉट कट रहा है, सड़कें बन रही हैं, नालियां बन रही हैं, क्या कुछ बन रहा है कुछ पता नहीं लग पाएगा। इसीलिए ये गेट जो है बनाया जा रहा है, गेट लगाया जा रहा है, ताकि अंदर की कारगुजारियों को किसी को कुछ पता ना लगे और अंदर ही अंदर ये प्लॉटिंग कर दी जाए, और तमाम जो समाज की जमीन है उसको हटा करके ये एक कॉलोनी यहाँ पर बना दी जाए। शायद यही कवायद यहाँ पर शुरू होने जा रही है, ये कहना है कृष्ण कुमार जी का। कृष्ण कुमार ने तो सीधे सीधे आरोप लगाया है कि ये बड़े बड़े मगरमच्छ जो हैं ये मिल करके इस जमीन को हड़पना चाहते हैं और इस जमीन को बेच करके मोटा मुनाफा कमाने की फिराक में है। तो लाइव तस्वीरें आपको इंडिया की दहाड़ के माध्यम से सोसाइटी की दिखाई जा रही है। और एक सज्जन और भी है, भाई साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी कृष्ण कुमार जी कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोग इसमें शामिल, आप क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो कृष्ण कुमार जी ने कहा वो बिल्कुल रियल है, और समाज के लिए ये जगह थी, और बिना भूमाफिया बिना मौजूदा सरकार की सह के ये काम नहीं हो सकता। जो ये गलत हरकत हो रही है इसमें सरकार के नुमाइंदों का हाथ है। भाई साहब सरकार तो ये कहती है सबका साथ है सबका विकास, आप ये कहते हो सरकार के नुमाइंदे नकली पट्टी टेक रहे हैं। अच्छा, हाँ, रियल नहीं है। रियल रियल होता तो अब तक का यहाँ गरीबों के लिए बहुत कुछ बन जाता। तो क्या लगता है अभी ये जो गेट यहाँ पर लगाया जा रहा है उसके पीछे क्या कोशिश? ये षड्यंत्र है, ताकि जो यहाँ काम आदमी या गरीब समाज का आदमी कोई अंदर देख ही ना सके अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मतलब गेट लगा के अंदर ही अंदर कार्यवाही की जाएगी बगैर ये भूमाफिया और मौजूदा सरकार के जो यहाँ के नुमाइंदे हैं उनके बगैर ये काम हो ही नहीं सकता। जी, क्या नाम है आपका? सतबीर बामणिया। तो देखिए सतबीर बामणिया जी हमारे साथ, उनका कहना है कि मौजूदा सरकार के नुमाइंदों के इंटरफेयर के इतना बड़ा कदम कोई उठा ही नहीं सकता, कि कहते हैं ना जिनकी सत्ता में भागीदारी होती है वही ऐसे काम करते हैं और समाज की जमीन को किसी और की जमीन बता करके उसे बेचने की फिराक में रहते हैं। जी भाई साहब आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है? जो ये कह रहे सब असलत है, इसमें कोई झूठी नहीं है बात।
भाई साहब बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हो बड़े बड़े नहीं, नेताओं इल्जाम नहीं है तो समाज सारा देख रहा। पहले प्रोग्राम भी हुआ है यहाँ पे, पे। अच्छा सभी समाज के लोग थे जी। भाई चलो, तगड़े आदमियों का काम है, तो गरीब आदमी कौन बन दे यहाँ पे। समाज की जगह है, हर समाज की जगह है, किसी केले की जगह नहीं है। अच्छा, आप लोगों को डर नहीं लगता इनसे? ना डर हमने कि हमको भी बनाए तो रहे कुछ ना, हमने को बढ़ने देना यहाँ पे। अच्छा, हम तो देखने आए भी यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं, हम तो समाज के लिए कर रहे हैं अच्छा जो भी। गेट लग जाएगा फिर भी आओगे? हाँ है? फिर अंदर कोई बढ़न दे वक्त तब आएंगे ना, अंदर नहीं बढ़न दे फिर वो क्या करना हम। अच्छा, ये देखो ना, जैसे गेट ही लगा दी मतलब अंदर फिर क्या। तो मतलब कोई इंटरफेयर ही नहीं रहेगा, समाज की चीज जो है बलि चढ़ जाएगी। मत है ही नहीं फिर कुछ भी, किसी गरीब फिर हो जाओ फिर धक्के कृष्ण रखते। जी, अब ये गेट लगाने की जो फिराक है वो शुरू हो चुकी है, आपने देखा पिलर गड़ चुके हैं। और क्या लगता है भाई, गेट लग जाएगा उसके गेट बाद लगेगा फिर स्टे ले लेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट भी तो है। जी। अकबई ये राजेंगे कभी और कुछ नहीं है। तो समाज इतना पड़ा, सब नपटले करांगे, संघर्ष पूरा लड़ांगे, इसमें पूरी मेहनत करांगे। इसी बात नहीं है कि भी जो करेंगे ये इन्हें की चलेगी या सारी। पावरफुल लोग हैं, सत्ता में भागीदारी भी है। सुन, भागीदारी, सत्ता में भागीदारी है तो इसका मतलब जो सत्ता में भागीदारी है वही जीवेंगे और तो बाकी मर जाएंगे फिर। और का तो जीवन का अधिकार ही नहीं रहा फिर। तो ये कौन सा क्यों लड़ रहे हो इस जमीन में? क्यों, हाँ, क्या आपके मकसद क्या है इसके लड़ाई लड़ने हमारा का? लड़ाई लड़ने का मकसद ये है कि भाई हम ये सोच रहे हैं भी यहाँ ITI स्कूल कॉलेज बने और गरीब बच्चे पढ़े यहाँ पर, निःशुल्क पढ़ाई हो है और जो कि सभी समाज को सहायता मिले। जो ना जिसके माँ बाप बच्चों को ना पढ़ा सके उनको रोजगार बन जाए, भाई उसके सारा कुछ न कुछ आगे बढ़ सके। हम इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कदे आपका भी तो ये लालच नहीं है कि कुछ हिस्सा अपना भी मिल जाए? हमने तो न्यू का हिस्सा के हम तो चंदा बटला करके लगावांगे। और हिस्सा नहीं चंदा, हमने चंदा बटला करके लगावांगे। हम तो 10-10, 50-50, 100-100 रुपया अपने समाज से बटला करके यहाँ लगावांगे। सरकार सहायता दे हमारे तो हम गेला लगाएंगे, तो जितनी सरकार मदद करेगी इतनी हम करेंगे यहाँ मदद। तो देख सकते हैं कृष्ण कुमार जी ने बड़ी बात कही है। कहते हैं कि सत्ता का जो भागीदारी के बिना तो इतना बड़ा काम हो ही नहीं सकता। और कृष्ण कुमार का यह भी कहना है कि सरकार एक बार मदद करके देखे समाज के हित में कोई कार्य करे। इस 16 एकड़ जमीन में कोई भवन ऐसा बना दे जहां पर आर्थिक स्थिति से जो कमजोर हैं बच्चे, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो सके और वो भी किसी राह पर लग सके। क्योंकि बिना पढ़ाई लिखाई के आज जीवन जो है जानवरों से भी बदतर हो जाता है। इसीलिए पढ़ना लिखना जरूरी है और बच्चों के उद्धार के लिए यहाँ पर ऑल इंडिया अंत्योदय एजुकेशनल सोसाइटी की जमीन में कोई ना कोई भवन सरकार के द्वारा बनाना चाहिए। और सरकार अगर इमदाद करती है, जितना पैसा सरकार यहाँ भवन निर्माण के लिए देगी उतना ही बराबर का पैसा समाज भी देगा, ये कहना है कृष्ण कुमार का। तो सरकार को तो चाहिए कि जल्द से जल्द अभी इस भूमि पर भवन निर्माण का कार्य शुरू कर देना चाहिए, ताकि पानीपत ही नहीं अपितु आसपास लगते गांव के बच्चे भी यहां पर आकर के पढ़ लिख करके आगे बढ़ सके। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कर दीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलिए। ये देख सकते हैं यहाँ पर अब ये जो गेट लगने जा रहा है, यहाँ रास्ता आपको बता दे, आगे जो डेरा है वहां के लिए रास्ता जरूर दिया गया। ऑल इंडिया अंत्योदय एजुकेशनल सोसाइटी की जमीन के अंदर से ये रास्ता है, उनका पर्सनल रास्ता कोई नहीं है, उनके लिए रास्ता है। लेकिन गरीब लोग जो अपने समाज के उत्थान के लिए यहाँ पर चाहते कि भवन निर्माण का कार्य हो, उनकी रोकथाम के लिए आज यहाँ पर गेट लगाया जा रहा है। तो खबर को साथ की जी, फसल भी अवैध तरीके से बिजाई हो रही है। मतलब सोसाइटी की जमीन में बीज नहीं सकते? नहीं, कैसे बीज देंगे? यहाँ तो सोसाइटी थी और वो उसको जो मतलब के सारे के वहीं दबाना सारे हैं। नहीं तो इसका कहाँ युवा साले 15 साल से जो इसकी बिजाई कर रहे हैं समय समय पर। मतलब पैसा कहाँ गया? कहाँ गया इसका सब कुछ? यहाँ ITI थी, कहाँ मशीनरी गई, कहाँ बिल्डिंग गई, सब कुछ तो खा गए। और भूमि माफिया जो कर रहा है यहाँ काम, वो मौजूदा सरकार की सहायता के बगैर नहीं कर रहा। तो देख सकते हैं लाइव तस्वीरें आपको दिखाई ऑल इंडिया अंत्योदय एजुकेशनल सोसाइटी असंध रोड पानीपत की, जहां पर समाज के लोग आज फिर एकजुट होकर के भूमाफिया के खिलाफ झंडा गाड़ रहे हैं। और उनका कहना है कि भूमाफिया को इस पर कब्जा करना नहीं दिया जाएगा। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूले। जय हिंद। शासन को भी हम दे रहे हैं अभी परिषद DC साहब, SP साहब है और SDM साहब, जो जांच चल रही है, जांच के चलते हुए भी ये काम होने लग रहा है, इससे बड़ा अन्याय क्या होगा? जांच किस चीज लिए, किसके लिए बिठाई जाती है? जांच इसीलिए तो बिठाई होगी अगर इसके ऊपर कोई आज तक SDM साहब ने कुछ सूझ नहीं ली इसकी यहाँ की, या फिर बिल्डिंग वो गेट लगाने लग रहे। SDM से लास्ट टाइम कब मिले थे? हमने लास्ट टाइम नहीं मिले, हम तो लास्ट टाइम तो पहले मिले थे। उससे जो SDM जांच कर रहे हैं, कहने का मतलब कितने दिन पहले मिले? हम तो 1 साल 1.5 साल पहले मिले थे SDM साहब को। तो
तो अभी DC नहीं साहब मिले को आप। मिले, अभी नहीं मिले थे। अभी तो पीपी कपूर साहब मिले थे, वहाँ कहा था SDM साहब ने, जो जांच अधिकारी थे उन्होंने कहा था भी निष्पक्ष जांच कर रहे हैं, हम करेंगे। अब करके कल देंगे। मुलाकात करोगे? हम मुलाकात करेंगे, मिलेंगे, अपने आदमियों को लेकर मिलेंगे, SDM को मिलेंगे, DC को मिलेंगे। हम DC साहब से कहना चाहते हैं कि भाई इस पर रोक क्यों नहीं लगा रहे, इसके लिए इतनी एप्लीकेशन है, उसके ऊपर जांच क्यों नहीं बिठा रहे, जांच बिठा के इसकी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। क्या दबाव है DC साहब ने, एक निष्पक्ष क्यों नहीं जांच कर रहे। DC साहब से भी हम तो आपसे भी निवेदन करते हैं, आप DC साहब से जाकर मिलो इस विषय में। अगर भाई वहां लोग ये कह रहे तो आपका क्या सुझाव है, उससे भी ले आप सुझाव। विषयों बार इसकी रिपोर्ट कर विषयों चुका है बार रिपोर्ट कर प्रशासन को। चुके हम। इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई DC साहब ने ये सोचना चाहिए तो सभी का ही होगा। तो देख सकते हैं समाज के लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों पर भी सवाल उठाए हैं कि एप्लीकेशन के बाद एप्लीकेशन, एक के बाद एक कई एप्लीकेशन दे चुके हैं इस जमीन को लेकर के, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल ये कहा जाता है कि हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच के नाम पर खाना पूर्ति करके लोगों को बहकाया जा रहा है। ये कहना है समाज के लोगों का, और लोगों का ये कहना है कि इतनी कार्यवाही होने के बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारी अगर मौन है तो उसके पीछे कारण क्या है। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कर दीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।